जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जी। मैं उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे बच्चा, और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेजोरदार तरीके से चल रहा होगा, है ना। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने वाले हैं, जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी उस समय शिक्षा नाम का औरतों के लिए तो कोई चीज़ था ही नहीं, एक सिर्फ सपना था। ठीक है ना। उस हम वही महिला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो खुद नहीं पढ़ी थी, इसके बाद जो है उनके पति उनको जो है पूरा शिक्षा प्राप्त करवाया, उसको एजुकेटेड बनाया। अब जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, उसी दरमियान जो है समाज के लोग जो है उस पर पत्थर बरसाते थे, उस पर जो है कीचड़ उछालते थे, और उस पर जो यहाँ तक कि भाई गोबर भी फेंक दिया करते थे। आप सोच लो, इतनी अपमान, इतना जलालत। भाई साहब, इसी के बारे में आज पूरा जानने वाले हैं, क्योंकि ये सावित्री बाई हम सभी जानते हैं कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो क्या कहना है? सावित्री बाई फुले कहना है ना। सावित्री बाई फुले कहना है। चलो अब देखो, आगे बढ़ते हैं। इसमें सावित्री बाई फुले कौन थी, इसमें हम जान रहे हैं कि इसका जो जन्म कब हुआ था, 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुई थी। ये महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के नाय गांव में हुआ था। ये भी भाई महिला थी, है ना। तो जब इसका बहुत कम उम्र में इसको जो है विवाह कर दिया गया, किससे? इनके पति का नाम क्या है? ये ज्योतिराव फुले था। इनका पति का नाम क्या था? ज्योतिराव फुले। वो भी जो है शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा के जगत से जुड़े हुए थे। तो आप देखना कि कोई मास्टर होता है ना, तो मास्टर का पत्नी अगर नहीं पढ़ी लिखी है तब वो मास्टरनी कहलाएगी। अगर मुखिया कोई ये आदमी है तो उसकी पत्नी मुखियाइन नहीं भी होगी या कुछ नहीं भी जानती होगी, तब भी वो मुखियाइन कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई किसी का पति डॉक्टर है और उसकी पत्नी कुछ नहीं जानती है डॉक्टर के क्षेत्र में, तो वो भी डॉक्टरनी कहलाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी जो है ज्योतिराव फुले, जो उनके पति थे सावित्री बाई फुले के, ज्योतिराव फुले ने भी इसे पूरा पढ़ाया लिखाया, और आगे की पढ़ाई के लिए पूरा जो है एजुकेशन के जगत में इसे पूरा उतारा कि भाई साहब जो है आप भी पढ़ो, आप भी जो है महिलाओं को जागरूक करो, आगे बढ़ाओ, समाज के भेदभावों से मुक्त रखो। मैं एक बार देख लूँ यूट्यूब का वीडियो जी। हाँ चलो, अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्या कहा गया ज्योतिराव फुले के द्वारा कि आप भी समाज को, ये जो भेदभाव इतने हो रहे हैं, इसे, ये सब से एकदम हटाया जाए इसको। तो इसके लिए, हटाने के लिए क्या होगा? शिक्षा होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, तब ना। तब जो है ज्योतिराव फुले से इनकी जब शादी हुई थी, तब क्या हुआ? तब क्या हुआ बताओ? उसके बाद जो है उन्होंने एक स्कूल शुरू की थी। उन्होंने एक स्कूल वहीं पर भीड़ेवाड़ा में 1848 ईस्वी में पुणे के भीड़ेवाड़ा में जो है एक स्कूल शुरू किया था। जब जब वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी, तब वो एक्स्ट्रा एक साड़ी लेकर के जाती थी। भाई साहब, एक्स्ट्रा एक साड़ी क्यों लेकर के जाती थी? आप लोग कमेंट में बता देना। एक्स्ट्रा साड़ी इसलिए लेकर जाती थी क्योंकि जब वो घर से स्कूल के लिए निकलती थी, तो क्या होता था कि समाज जो है उस पर गोबर बरसाते थे, मतलब अनेक अनेक तरीकों से जो है उसे अपमान किया जाता था। तो वो सोचती थी कि अगर मुझे गंदा कपड़ा हो जाए तो मैं स्कूल आकर के ड्रेस अपना चेंज कर लूँगी। ये थी हमारे पहले पुरखों की कहानी। अब क्या जानते हैं पुरखों के बारे में? हमारे पुरखे बदला लेने के लिए नहीं थे। आज का कोई व्यक्ति से आप भिड़ जाओ, थोड़ा सा भी गाड़ी से अगर ठक्कर लग जाता है ना, तो मारने पर उतर जाता है। लेकिन पहले व्यक्तियों का ये सोच, ये पॉजिटिव थिंक आप देखें भाई साहब, कि उन्होंने बदला लेने के लिए नहीं, उन्हें बदलाव करना था, उन्हें बदलाव करना था। और भाई ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, पढ़ाई की शुरुआत कैसे हुई, मैं तो समझा दिया, समझ में तो आ गया होगा। पढ़ाई की शुरुआत कैसे हुई? ज्योतिराव फुले के कारण। जब ज्योतिराव फुले, हम बताए कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, वो शिक्षित पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, तब जो है उन्होंने भी, ज्योतिराव फुले ने ये सावित्री बाई को भी शिक्षा के जगत से जुड़ने को कहा, ताकि सभी महिला, सभी जो है औरतें शिक्षा के क्षेत्र को जान पाए, ज्ञान को जान पाए, ज्ञान को अर्जित कर पाए, और अपने अधिकार को समझ पाए, और अपने अधिकारों की लड़ाई करने के लिए चाहे कैसा भी कदम क्यों ना उठाना पड़े, हमें बदलाव जरूर करना चाहिए।
समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ये सावित्री बाई फुले एक बात भी कही थी कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग का या किसी एक वर्ग का नहीं है, शिक्षा सभी लोगों का बराबर रूप से अधिकार होना चाहिए, और उन्होंने अधिकार दिलाया भी। अब देखो पढ़ाई कैसे शुरुआत की है, ये तो मैंने बता दिया। रास्ते में पत्थर और कीचड़ फेंके जाते थे कि भाई साहब, रास्ता में जब पढ़ाने जाती थी तो उस समय जो है इसको इतना अपमान किया जाता था एक औरत को। अब देखो उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए काम नहीं किया। आप सिर्फ सोचेंगे कि ये जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ जो है किसी लड़की के लिए या किसी औरत के लिए सिर्फ काम नहीं किया, ये समाज में हो रहे भेदभावों को लेकर ये पूरा जो है चिंतित थी, और उन्हीं सब के कारण इनका जो है पूरा खून खौल उठता था कि मुझे जो है अब बदलना है, अब सभी लोगों को अधिकार दिलाने हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हम पहले जानते थे, पहले जो है जाति प्रथा कितना जो है प्रचलन में था कि भाई हम पाड़े जात के हैं, तुमरा जुठवा हेठवा नहीं खेबो। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन आज कुछ वैसा नहीं होता है। उसे आर्टिकल 17 के तहत उसे पुलिस गिरफ्तार करके क्या जेल में डाल सकती है, पुलिस अपने गिरफ्त में ले सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो उनकी जिंदगी का आखिरी बड़ा अध्याय, अब उनका जिंदगी का आखिरी बड़ा अध्याय क्या हुआ कि 1896-97, ये आपको बहुत दर्दनाक लगेगा कि भाई साहब उन्होंने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी लगा दी दांव पर। 1896-97 की मैं आपको बात सुना रहा हूँ, ये सावित्री बाई फुले के बारे में, कि उस समय महाराष्ट्र क्षेत्र में पूरा प्लेग की महामारी होने शुरू हो गई थी। क्या हो गई थी? प्लेग। प्लेग एक बीमारी होता है, वो प्लेग की महामारी जो है पूरा फैल गया था उस स्थिति में। तब जो है सावित्री बाई फुले ने अपनी भूमिका अदा करते हुए उन्होंने पूरे समाज के लोगों का हित का कल्याण करने के लिए पूरे जो है मदद करना शुरू कर दी। अब जब मदद करेगी क्या, भाई साहब प्लेग का बीमारी जो है उसको भी आ गया, प्लेग का बीमारी क्या हो गया, उसको भी लग गया, उसको भी चढ़ गया। तब जाकर जो है उसकी मौत हो गई। उसकी मौत कब हुई? 10 मार्च 1897 ईस्वी को। हम इसके बारे में याद करते हैं, ये भारत की पहली महिला शिक्षिका तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या इसका बैकग्राउंड के कहानी को हम समझ पाते हैं? क्या अमल करते हैं कि भाई साहब जिन्होंने ये समाज, क्या वो पत्थर बरसाने वाले औरत से, व्यक्ति से भिड़ जाती तो क्या ये आज भारत की पहली महिला शिक्षिका बनती? आप कहते नो सर, आप कहते नो गुरुदेव, ये नहीं बन पाती। हमें समाज से उलझना नहीं है, हमें समाज से अपना बदलाव करना है, बदलाव करना है। आप जानते हैं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं कि एक घोड़े और एक बाप बेटे की कहानी। एक नया घोड़ा लिया, उसमें जो है बेटा को चढ़ा करके लेके जा रहा था, तो समाज वाला कहा कि कैसा आदमी है, नौजवान बैठा हुआ है और बाप पैदल ही जा रहा है। अब क्या हुआ, अब कुछ देर में जो है उसको उतार दिया गया, अब बाप को बैठा दिया गया, अब लड़का पैदल चलने लगा। अब आगे फिर गया तो समाज वाला लोग क्या कह रहा है कि देखो बूढ़ा बाप ऊपर बैठल है, अब बचवा को नीचे बुलेले लेके जा रहा है। फिर जो है दोनों लोग उतर गया। फिर आगे जब समाज में गया तो कहा कितना बड़का पागल है, दोनों उतर गया, घोड़ा खाली जा रहा है। अब दोनों बैठ गया, उसी में आगे जाके समाज वाला फिर कहा कि मुफ्त का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठ गया, फोकट का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठ गया। मतलब ये समाज की ऐसी दस्तूर है, अब समाज को जवाब नहीं दे सकते, अब समाज को अपनी विचार नहीं कह सकते, आप अपना काम करते रहिए। ये समाज अमरूद खरीदने से पहले पूछती है कि मीठे हैं ना, और बाद में फिर नमक लगा कर खाती है, बाद में फिर नमक लगा कर खाती है। ऐसी है हमारी समाज की दस्तूर। और मैं इस सावित्री बाई फुले की कहानी से मैं बहुत कुछ समझ गया, और आपको भी समझा रहा हूँ कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाई कितना भी सामने क्यों ना हो, हमें डट कर सामना करना चाहिए, तब जो है हमें सफलता हासिल हो सकती है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लेना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तबे जो है आपको उस लायक आप बन पाएंगे। ये जो है कुछ 21 अगस्त की ये घटना थी भाई साहब, कि एक लड़के ने आईफोन के कारण अपने पूरे तीनों की जिंदगियां उजाड़ दी। माँ बाप बेटा तीनों चल गया खाई में गिर गया भाई साहब।
तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण हमारा क्या होगा, ये समाज नीच हरकत में चला जाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा। अगर हमें सावित्री बाई फुले से कुछ सीखना है तो ये सीखो कि हमें जो है धैर्य रखना चाहिए। वो धैर्य रखी, वो किसी से भिड़ी नहीं, किसी को अपशब्द कहकर इस्तेमाल नहीं की। तब आज देखो पूरी दुनिया सावित्री बाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका के नाम से जानता है कि नहीं जानता है। अगर ये बातें, ये लेक्चर अगर समझ में आया हो तो आप सभी जानते हैं कि क्या करना चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से जो है दूसरे को आप शेयर करना, लाइक कमेंट कर देना, बाकी आपका मर्जी है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो जी। जय हिंद।